तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि टीचर कहते हैं ये तो लाइटनिंग एलिमेंट है जो कि हेवन को भी चकनाचूर कर सकता है। टीचर की ये बात सुनकर क्लास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें श्याओ हो और जाओ कुन को दिखाया जाता है जो कि फिर से किसी बात पर लड़ने लगे होते हैं। पीछे से टीचर आते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी सुधरोगे नहीं। श्याओ हो घबराते हुए कहता है नहीं सर, हम बिल्कुल भी लड़ नहीं रहे। लेकिन टीचर बिल्कुल भी नहीं सुनता और इन दोनों के सिर में दोबारा मार के फिर से खड़ा कर देता है और कहता है अगर तुमने अगली बार फिर से लड़ाई की तो मैं तुम दोनों को डीन के ऑफिस में ले चलूंगा। मो फैन कहता है अब इन लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। जैसे ही मो फैन अपनी आंखें खोलकर क्लास में देखता है तो क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं होता। मो फैन मन में कहता है आखिर ये सभी लोग कहाँ पर चले गए। मो फैन के क्लास के सभी लोग दूसरी क्लास में चले गए होते हैं क्योंकि उस क्लास में एक लड़के ने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया होता है। अभी तक मो फैन के क्लास के स्टूडेंटों ने मो फैन के लाइटनिंग एलिमेंट को देखा नहीं है। मो फैन के क्लास का टीचर कहता है क्लास 7 में एक लड़के ने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। एक लड़का कहता है मुझे लगा कि वो फायर एलिमेंट को अवेकन करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइटनिंग एलिमेंट तो उससे भी अच्छा है। हमें दिखाया जाता है मो फैन के क्लास के सभी स्टूडेंट दूसरी क्लास में आए होते हैं। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट कहते हैं हम अपनी आंखों से लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन होता हुआ देख पा रहे हैं, ये तो बहुत ही ऑसम है। हमें मो फैन को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को पीछे से देख रहा होता है और कहता है ये लोग मेरा एलिमेंट देखने की बजाय दूसरी क्लास में चले गए, आखिर ये कैसे लोग हैं। जिस लड़के ने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया होता है वो खुश होते हुए कहता है मैंने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन कर लिया है, अब मैं घर जाकर इसको बताकर शो ऑफ कर सकता हूँ। क्लास 8 का टीचर मन में कहता है ये लाइटनिंग एलिमेंट एक्चुअली में बहुत ही रेयर होता है। क्लास 7 का टीचर तो बहुत ही खुश होगा कि उसकी क्लास में लाइटनिंग एलिमेंट वाला स्टूडेंट है। अबे साले, अगर तू अपनी क्लास में थोड़ी देर रुक जाता तो तू मो फैन का लाइटनिंग एलिमेंट देख पाता, लेकिन नहीं, हमको तो चुल मची हुई है दूसरी क्लास में जाने की और उसके स्टूडेंट को लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन करता हुआ देखने की। अब सभी लोगों से कहता है चलो ठीक है, हमने काफी कुछ देख लिया है, अब सभी क्लास में वापस चलो। ये मत भूलो मो फैन अभी भी अपनी मैजिक को अवेकन कर रहा है। अबे साले, खुद को तो याद नहीं, दूसरों को ज्ञान पेल रहा है। पहले खुद याद रख कि मेरी क्लास में एक बच्चा है जो मैजिक को अवेकन कर रहा है, तो फिर मैं दूसरी क्लास में क्यों जाऊं। क्लास 8 के सभी लोग उस लड़के की तारीफ करते हुए कहते हैं भाई तू तो कमाल का है, तूने तो लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन कर लिया। वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मो फैन गुस्सा करते हुए मन में कहता है कमीनों, आखिर इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो। क्या तुम लोगों को ये लगता है कि मैं कोई एलिमेंट को अवेकन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हुआ, उसने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया है। मैंने भी तो किया था, लेकिन तुम लोग जब देखो ना। तभी मो फैन का हाथ दोबारा उस मैजिक अवेकनिंग बॉल पर रख जाता है जिसकी वजह से वो बॉल ग्लो करने लगती है। इस मैजिक अवेकनिंग बॉल का दोबारा चमकने का मतलब ये है कि मो फैन के पास दो एलिमेंट हैं। मो फैन हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या हुआ, ये मैजिक अवेकनिंग बॉल अब की बार लाल कलर की क्यों ग्लो कर रही है। तभी श्याओ हो क्लास के अंदर आ जाता है और कहता है ये तो फायर एलिमेंट है। मो फैन तुम्हारे पास तो फायर एलिमेंट है। कुछ लोग जल्दी से आकर देखते हैं और कहते हैं ये तो सच में फायर एलिमेंट है। जाओ कुन श्याओ हो से कहता है वो तो एक लूजर है, आखिर वो कैसे फायर एलिमेंट को पजेस कर सकता है। श्याओ हो हंसते हुए कहता है कमीने जाओ कुन, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो तू आकर अपनी आंखों से देख सकता है। टीचर आकर देखते हुए कहता है ये तो सच में फायर एलिमेंट है, ये इतना भी बुरा
बुरा नहीं है। ये साबित करता है कि मो फैन तुम भी टैलेंटेड हो। और जाओ कुन और स्याओ हो पर चिल्लाते हुए कहता है, दरवाजे के यहाँ जगह घेर कर क्यों खड़े हो, जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। इसके बाद मो फैन मो बाई के बगल से निकलकर आता है और बड़ा ही खुश होता है कि अब मुझे कोई भी कचड़ा नहीं कह पाएगा और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। स्याओ हो खुश होते हुए कहता है, फायर एलिमेंट भी मोस्ट पावरफुल एलिमेंट में से एक है। मो फैन तुम सच में कूल हो। मो फैन कहता है, हाँ ठीक है, अब इतनी भी तारीफ मत कर। और मन में कहता है, फायर एलिमेंट को अवेकन करने के बाद ये लोग मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैंने लाइटनिंग एलिमेंट को भी अवेकन किया है तो इनके गोटे तो मुंह में आ जाएंगे। मेरे पास 2 एलिमेंट ही नहीं बल्कि ये दोनों सबसे पावरफुल एलिमेंट है, फायर और लाइटनिंग। ऐसा लगता है भगवान भी मेरी मदद करना चाहते हैं। डैड आप बस इंतजार कीजिए, मैं अपनी कल्टीवेशन को 2 गुना कर दूंगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनूंगा। तब मैं देखूंगा आखिर किसमें हिम्मत है जो हमें नीची नजरों से देख सके। टीचर सभी लोगों को देखते हुए मन में कहता है, क्लास 7 में लाइटनिंग एलिमेंट मैजिशियन है और हमारी क्लास में 2 फायर एलिमेंट मैजिशियन हैं और 1 आइस एलिमेंट मैजिशियन है। ऐसा लगता है कि इस साल टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद खांसते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन सभी लोगों को, तुम सभी मैजिक अवेकनिंग में पास हो गए हो। हालांकि ये तो बस शुरुआत है, कल से तुम सभी लोगों को मैजिक के बारे में सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मो फैन एक पेड़ पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। अब हमें राइटर बताता है मैजिक को 3 स्टेप्स में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेप है डीप मेडिटेशन, जैसा कि आप लोगों को नाम सुनकर ही पता चल गया होगा। डीप मेडिटेशन में अपने ध्यान को एक जगह फोकस करना होता है। मैजिक अवेकनिंग के बाद तुम्हारे माइंड में एक स्पेस जैसी जगह बन जाती है जहां पर तुम अपने एलिमेंट को देख सकते हो। मो फैन अपने माइंड कॉन्शियसनेस में आते हुए कहता है, ये तो ठीक है लेकिन लाइटनिंग एलिमेंट पहले से कुछ ज्यादा ही छोटा सा लग रहा है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर टीचर कहता है, पिछले 2 महीने से हर किसी ने पूरी लगन से मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है, लेकिन तुम सभी में से मो बाई ने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस की है। मो बाई ने पहले ही टेकिंग कंट्रोल को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर क्लास के सभी लोग मो बाई की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मो बाई तुम तो सच में कमाल के हो, हम तो अपने स्टार क्लस्टर को भी देख नहीं पाए, उसे कंप्लीट करने की तो दूर की बात। एक लड़का कहता है, तेरे पास उसे पूरा करने के लिए टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ तू उसे छोड़ दे। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।